बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, जीवन में मनुष्य के लिए जो मनुष्य का तन जो मिला है, इसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या ये कभी मनुष्य को नहीं खोना चाहिए। अगर ये चीज़ें चली गई तो मनुष्य के पास कुछ नहीं रहा। जैसे कि धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए चरित्र की रक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो, नगर हो, परिवार हो, स्वयं व्यक्तिगत हो, तो वो जो है चरित्र से ही गुणवान बनता है और समाज का और सबका विकास कर सकता है। संसार में हो क्या रहा है इस समय, 2 ही चीजें हैं, एक जन्म, एक मृत्यु। क्योंकि यह संसार ही मरण धर्मा है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इसमें जो जन्मता है वो मरता है, और जो मरता है वो पैदा होता है। क्यों कि ज्ञानी जन लोग जो होते हैं वो ना तो जीवितों का, जो जीवित हैं उनका हर्ष करते हैं, और ना ही मरे हुओं का शोक करते हैं। क्यों कि जो जिंदा हैं, जीवित हैं, उन्हें एक ना एक दिन मरना है, और जो मर गए हैं उन्हें पुनः पैदा होना है। जैसे कि आत्मा का एक काम होता है, वासांसी जीर्णानि नवान देहि। जैसे कि अपन लोग पुराने वस्त्रों को त्याग करके और नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह से जीवात्मा भी पुराने एवं जर्जर पड़े हुए शरीरों का त्याग करके नए शरीर धारण करती है। ये शाश्वत सत्य है। क्यों कि भगवान का एक ही कहना है। भगवान कहते हैं, नारद जी ने एक बार पूछा था भगवान से, अर्जुन ने भी पूछा था कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका निवास क्या है, और आप किस नाम से कलयुग में पूजेंगे। तो भगवान ने एक ही बात कही थी कि देखिए, हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान मपुहिनम चा वेदे सर्वो वेदो वेदो कृतान्यो चाहम। मैं समस्त जीवधारियों की हृदयस्थ आत्मा हूँ, और जगन्नाथ नाम से मैं सारे संसार में प्रसिद्ध होऊंगा। और भगवान का अपना रूप स्वरूप क्या है। रूप स्वरूप पीपल का जो वृक्ष है, पीपल के रूप में भगवान सर्वत्र विचरित करते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। इसलिए जो है पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए, जितने जितने ज़्यादा हो सके पीपल के वृक्ष लगाना चाहिए। और कोरोना काल में भी भारत एक औषधि एवं वनौषधियों का जो है देश है। जब कोरोना चला था तो उस कोरोना में भारत के जो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं, इन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को भगा दिया। ये है वो भारत देश। इसलिए भारत देश में पेड़ पौधों की बहुतायत है और होना चाहिए। लोगों को आज दुर्भाग्य ये है कि लोग वनों को काट रहे हैं, लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं। नए नए विकास हो रहे हैं, उनकी पेड़ वृक्ष काट डालो, इनको काट डाला गया, लीजिए लगाया आपने, एक भी नहीं है। तो एक वृक्ष 10 पुत्र समान। आपके पुत्र अगर 10 हैं तो वो आपकी आज्ञा की अवहेलना तो कर सकते हैं, पर वृक्ष अगर एक लगा दिया आपने तो वो 7 कुलों को तार देता है, 7 अगड़े और 7 पिछड़े को। क्यों कि जो है ऐसा सिद्धांत है। वेद व्यास जी को जब अपने पुत्र से मोह हो गया, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो वो सुखदेव जी जा रहे हैं और तुम जो है रोको उन्हें, बालक है छोटा सा, वो कहाँ जंगल में भागा जा रहा है। तो वेद व्यास जी उसके पीछे दौड़े, बोले बेटा बेटा रुको, अभी तुम्हारा जो है समय नहीं है तप करने का, चलो तुम्हारी माँ बुला रही है, अभी तो तुम चल के विद्याध्ययन करो, तुम्हारे संस्कार होंगे, इसके बाद फिर तुम तपस्या को जाना। तो वे बोले, जब पिता और पुत्र की, वे बोले नहीं पिताजी, अब जब मैं गुरु कर लूँगा तब ही मैं जो है वापस लौट के आऊँगा। जब इस तरह से पिता की और पुत्र की तकरार हो रही थी तो उस समय वृक्षों ने कहा, हे वेद व्यास जी महाराज सुनिए मेरी ओर, आप दोनों इतने मोह में हो गए हो, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, हम ही लोग हैं कि देखिए हम अपने
जो है हम खड़े हैं, धूप गर्मी वर्षा झेल रहे, पथिक लोग नागरिक लोग आते हैं, हमारी छांव तले रहते हैं, हम हमारे फल लेते हैं और सूखने पर हमारी सूखी लकड़ियों से अपने काम चलाते हैं। जैसे संत, संत क्या होता है, संत के बारे में बताया गया है कि जो है संत तो एक वृक्ष से दी गई है उपमा, संत की एक वृक्ष से उपमा दी गई है कि जो है फूल फले पर हेत इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। संत शहीद हुआ है, संत सुवंजन अम्बुतर फूल फले पर हेत इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत।